स्लाइड लगानी थी कौन सी, यही तो दूसरी। अब सही है, ठीक है। हाँ। इधर ध्यान दो, टाइम क्या हुआ है? 5:21। ठीक है, आपको 10 मिनट पहले फ्री करेंगे, एक ही छोटा सा टॉपिक कराऊंगा, उसके बाद में आप अपने लिखते रहना, ठीक है। उसी स्लाइड को अपन आगे लेके चल रहे हैं एक साथ में। और कल जो वो तूने भेजी थी पीडीएफ, पता नहीं क्या ही था। ओके, चलो भाई, अब इधर ध्यान दो। नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्या टॉपिक है? ब्लड ग्रुप। ध्यान दो इधर, ब्लड ग्रुप के बारे में डिस्कस करें। ब्लड ग्रुप का मतलब हम बोलेंगे रक्त समूह। रक्त समूह सबसे पहले इन, ध्यान दो इधर, इन रक्त समूह या ब्लड ग्रुप की खोज के लिए किस साइंटिस्ट को जाना जाता है? लैंड स्टीनर। क्लियर? दो प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं, यानी कि समूह पाए जाते हैं, ब्लड ग्रुप नहीं, समूह, जिसमें से हम पढ़ेंगे एबीओ रक्त समूह। कौन सा? एबीओ रक्त समूह क्या है? अगर इन तीनों को देखें तो इस हिसाब से तो ब्लड ग्रुप कितने हैं? ए, बी और ओ। नहीं बेटा, जो रक्त समूह है, इन एबीओ रक्त समूह के ऊपर इनके लिए एक जीन पाई जाती है, और उस जीन का नाम क्या होता है? जी समझ में आई? इस आई जीन के ऊपर एलिल, यानी जैसे हम कहते हैं युग्म विकल्प, कितने होते हैं? 3 होते हैं बेटा। युग्म विकल्पी कितने? कौन कौन से? आई ए, आई बी, आई ओ। क्लियर? और जब एक एलिल या एक युग्म विकल्पी के पास में एक से ज्यादा क्या हो, सॉरी, जब एक जीन के पास में एक से ज्यादा एलील या युग्म विकल्पी हो, क्या बेटा? जब एक जीन के पास में, जीन तो एक हो लेकिन उसके युग्म विकल्पी, यानी उसके पास में विकल्प, उसके पास में चॉइस जो है वो एक से ज्यादा हो, तो नाम से पता चल रहा है, इस टर्म को हम क्या बोलेंगे? बहु युग्म विकल्पी। इंग्लिश में क्या बोला था? मल्टीपल एलील और एलिलिज्म। यहां तक क्लियर? किसी को कोई दिक्कत? अब इसके आगे की चर्चा करें तो कोई भी जीन या कोई भी कारक या कोई भी क्रोमोसोम या गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? जोड़े में पाए जाते हैं। जीन शब्द किसने दिया? वेरी गुड, जॉनसन ने दिया। उसको कारक किसने बोला? मेंडल ने बोला। उसी को गुणसूत्र किसने बोला? वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत सट्टन और बोवेरी ने। जो सट्टन था उसने अपने विसंयोजन के ज्ञान को गुणसूत्रों के साथ में जोड़ा, तब उन्होंने एक गुणसूत्र टर्म दी, क्रोमोसोम टर्म दी। जीन जो है, क्या बोल रहे थे हम? जीन जो है किसमें पाया जाता है? जोड़े में या पेयर में पाया जाता है। तो ये जो आई जीन है,
ये आई जीन जो है जब पेयर में होगा, जब आई ए आपस में ही होगा तो आई ए, जब आई ए किस में होगा, आई बी के साथ में तो आई ए आई बी, और जब आई बी जो है आई ओ के साथ में होगा तो आई बी आई ओ। इस प्रकार से हम देखेंगे कि अपने पास में जीनोटाइप कितने आए थे, जीनोटाइप कितने आए थे बेटा। अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें, ब्लड ग्रुप रक्त समूह की बात करें, कितने, एक अपने पास में ब्लड ग्रुप ए, एक अपने पास में बी, एक अपने पास में ए बी, और एक अपने पास में। अगर ए ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसके पास में जीनोटाइप कौन सा, या तो क्या होगा आई ए क्योंकि जोड़े में पाए जाते, या फिर क्या होगा आई ए। क्लियर। दूसरी बात करें आई बी, आई बी, आई बी। तीसरी बात करें और चौथी बात करें, या फिर इसको इस तरीके से भी बोला जाता है। कोई दिक्कत। पहला क्वेश्चन खोज किसने की, हम किस प्रकार के रक्त समूह में आते हैं, ए बी ब्लड ग्रुप में। जीन कितने, युग्म विकल्पी कितने, इस समूह क्या करेंगे, बहुयुग्म विकल्पिता। जीनोटाइप कितने, रक्त समूह कितने, कौन कौन से, और उनके पास में भी विकल्प है दो दो, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव। आज बताएंगे, पहले बता चुके हैं, ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव, सॉरी ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, और ओ पॉजिटिव और ओ नेगेटिव। ठीक है। अब इनके ऊपर कौन से एंटीजन पाए जाते हैं, कौन से एंटीबॉडी पाए जाते हैं। ठीक है। ये किस किस को ब्लड दे सकते हैं, ये किस किस से ब्लड दे सकते हैं, इसको हम एक टेबल के रूप में पढ़ते हैं। क्या करें बेटा, सबसे पहले तो हम देखेंगे कि अपने पास में ब्लड ग्रुप कौन सा है। रुक जा बेटा, ये 4 ब्लड ग्रुप। ओके। सबसे पहले एंटीजन, एंटीबॉडी किसको दे सकता है और किससे ले सकता है, ये लो। क्या बात करें, सबसे पहले ब्लड ग्रुप कौन से, ए बी एंड, आगे देखो ब्लड ग्रुप की बात में इनके ऊपर एंटीजन, एंटीजन क्या होता है बेटा, प्रतिजन बोलते हैं। यस, प्रतिजन कौन सा पाया जाता है, ए ब्लड ग्रुप के पास में, अच्छा एक में ही लिख दिया गया। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप अपने आप हो जाता है, ए बी सी, सवाल डी। ठीक है। आगे देखो, ए ब्लड, अच्छा है, कुछ नहीं, रमेश आ गया था दिमाग में, आया नहीं आज। हाँ ए बी, अरे रुक तो जा बेटा। हाँ। ये आपके टेबल के चक्कर में ब्लड ग्रुप ही चेंज कर दिए, देखो। हाँ बेटा, ए ब्लड ग्रुप के पास में जो एंटीजन है वो एंटीजन रहता है ए, क्या रहता है, इधर बात करेंगे हम एंटीबॉडी की, एंटी, इसको हम बोलेंगे प्रति। जिस ब्लड ग्रुप के पास में अगर एंटीजन ए है तो उसके पास में एंटीबॉडी क्या होगी, अगर ए हो गई तो ए प्रतिजन और ए प्रतिरक्षी दोनों एक ही चीज है, यानी कि ए प्रतिरक्षी के लिए ए प्रतिजन या ए प्रतिजन के लिए ए प्रतिरक्षी, तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, जो प्रतिरक्षी होगा वो प्रतिजन को खत्म कर देगा, इसलिए प्रतिरक्षी कौन सी होगी, बी। इसके पास में प्रतिजन कौन से, तो प्रतिरक्षी कौन सी होगी। आगे बात करें, इसके पास में प्रतिजन कौन से, ए एंड बी। इसके पास में प्रतिरक्षी कौन सी, बेटा कोई भी हो गई, जैसे मैं ए की बात करूं तो वो इससे मिल जाएगा, बी की बात करूं तो इससे मिल जाएगा, तो इसमें कोई भी प्रतिरक्षी नहीं होती। ओ के पास में कौन सी प्रतिरक्षी,
कोई प्रतिरक्षी नहीं होती, लेकिन इसके पास में प्रतिजन होते हैं। कौन कौन से? एन। अभी तक कोई दिक्कत? आगे चले, टेबल को अच्छे से ध्यान रखना, सीधा क्वेश्चन पुट होता है कि ये किस किस ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकते हैं और किस किस ब्लड ग्रुप वाले से दे सकते हैं ब्लड ग्रुप। चलो, पहली बात, ए ब्लड ग्रुप जो है किसको ब्लड दे सकता है? ए ब्लड ग्रुप जो है वो ए को ब्लड दे सकता है, और किसे दे सकता है? ए बी को दे सकता है। कोई दिक्कत? बी ब्लड ग्रुप बी को ब्लड दे सकता है और ए बी को ब्लड दे सकता है। क्लियर? ए बी ब्लड ग्रुप किसे ब्लड दे सकता है और ये किसी को भी नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? आगे देखते हैं। ओ ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है। क्लियर? आए रिसीवर में रेसिपिएंट कौन कौन से होंगे? ये किन से ब्लड ले सकते हैं? ये ए से ले सकते हैं, और ये बी से ले सकते हैं, और ये ए से भी ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं, ए बी से तो है ही, और ओ से भी ये ले सकते हैं। और ये जो है किससे ले सकते हैं? ये समझ में आई? तो अगर हम यहाँ पर एक छोटी सी चीज देखें, जनरल क्वेश्चन है, कभी कभार पूछा भी जाए कि सार्वत्रिक ग्राही कौन सा, मतलब लेने वाला। यहां पर बोलेंगे हम सार्वत्रिक ग्राही। ओके, और सार्वत्रिक दाता कौन? सार्वत्रिक दाता। कोई दिक्कत? टेबल याद? इनमें से जनरल क्वेश्चन पूछे कि सार्वत्रिक दाता कौन? ओ। सार्वत्रिक ग्राही कौन? ए बी। अब ये चीज आती है कि अगर बात की है ए ब्लड ग्रुप की, तो ए ब्लड ग्रुप सिर्फ किससे ले सकता है? या तो ए से ले सकता है या ओ से ले सकता है। क्यों? क्योंकि इनके पास में एंटीजन एंटीबॉडी जो है, इस पर सारी प्रक्रिया निर्भर करती है। अब इधर ध्यान दो, अगर इसके आर एच फैक्टर पे चले, यानी कि इनके अंदर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, उसकी टेबल में नेक्स्ट बना रहा हूं। क्या चाहिए? एक तो चाहिए, ये इतने में आएगा ही नहीं, नहीं चाहिए। देखो सबसे पहले बात करें हम ब्लड ग्रुप की। कितने अपने पास में? ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, बी ए बी पॉजिटिव, ए बी और ओ पॉजिटिव। अब इधर ध्यान दो, अपने पास में जो अगर प्रतिजन की बात करें या प्रतिरक्षियों की बात करें, तो एंटीजन जो है वो अपने पास में 3 होते हैं। या तो होगा जिस टाइम ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं लैब के अंदर, मयूर वाले जितने शायद उनके हो गया होगा या नहीं है तो आगे होगा। देखो, या तो अपने पास में रहता है ए, या रहता है बी, या रहता है डी। ब्लड ग्रुप नहीं है, हेलो, डी ब्लड ग्रुप नहीं है, डी है एंटीजन। ये एंटीजन डी किस, हेलो, डी जो है विशिष्ट प्रकार का प्रोटीन है, या हम बोल सकते हैं प्रतिरक्षी कह सकते हैं, जो किसके ऊपर पाया जाता है? सिर्फ आर एच फैक्टर के ऊपर पाया जाता है। ए ब्लड ग्रुप हम, सॉरी, ए वाला हमें पता है, डी वाला पता है, डी कहां से आया? आर एच के ऊपर मौजूद होता है, जो कैपिटल डी में भी हो सकता है, और स्मॉल डी में भी हो सकता है, या कैपिटल स्मॉल में भी हो सकता है। अगर कैपिटल डी हो
कैपिटल कैपिटल में हो तो समयुग्म की, स्मॉल स्मॉल में तो भी समयुग्म की, कैपिटल स्मॉल में हो तो विषम युग्म की। जब हम क्या करते हैं लैब के अंदर, एक स्लाइड के ऊपर ब्लड ग्रुप की 3 बूंदे लेते हैं। कितनी बूंदे लेते हैं बेटा? 3 बूंदे। पहली बूंद, दूसरी बूंद, तीसरी बूंद। अपने पास में सीरम रहती है 3, एक होती है लाल कलर की, एक होती है ब्लू कलर की और एक होती है येलो कलर की। तीनों को हम बारी बारी अलग अलग बूंद पे, यानी कि जो ब्लड की बूंद है, ड्रॉप है, उसके ऊपर डालते हैं। जिसके अंदर क्लोटिंग हो जाती है, मतलब कि थक्का जम जाता है, उस हिसाब से वो आपका ब्लड ग्रुप हो जाता है। अगर देखो ए पॉजिटिव है, ये पहली बूंद, ये पहली बूंद, ये दूसरी बूंद, ये तीसरी बूंद। सॉरी, ये ए ग्रुप। अगर अपने पास में पहला ए जो ब्लड ग्रुप है, उसके अंदर क्लोटिंग हो जाए, क्लोटिंग का मतलब थक्का जम जाए, जिसको अपन दर्शाते हैं टुकड़े टुकड़े हो जाता है, तो ये आपका फिक्स है। ब्लड ग्रुप कौन सा हुआ? ए तो हुआ। इसमें भी क्या होगा? इसी के अंदर आएगा, तभी तो ए होगा। अगर बी में आ गया तो ये ब्लड ग्रुप थोड़ी होगा। अब पॉजिटिव और नेगेटिव कब होगा? अगर आपके पास में ए के साथ में जो आर एच है उसमें भी आ जाए तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? अगर नहीं आए तो नेगेटिव। चलो सेकंड चले बी पे, सेम वही चीज होगी ऊपर वाली। किस में होगी? सेकंड में। ये क्या हो गया? बी। ये भी क्या हो गया? बी। अगर बी के साथ में डी में भी है तो क्या होगा? बी पॉजिटिव, और डी में नहीं है तो ए बी पॉजिटिव का मतलब ए में भी होगा, बी में भी होगा। अगर उसके साथ में डी में भी हो जाए तो क्या होगा? ए बी पॉजिटिव। ए में है, बी में है, लेकिन डी में, तो क्या होगा? ए बी पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। ओ की बात करें, क्या ए में होगा, बी में होगा? जो डी है इसमें हो जाए तो ओ पॉजिटिव किसी में भी नहीं हो। ये किसी में भी नहीं होने का मतलब है ये एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, किसी में भी कोई रिएक्ट नहीं करे। यानी कि किसी के पास में ब्लड ग्रुप है ए, जैसे बात करें कि सोनाराम के पास में ब्लड ग्रुप है ए, मेरे पास में ब्लड ग्रुप है ओ, क्या मैं सोनाराम को ब्लड ग्रुप मेरा ट्रांसफर कर सकता हूं? क्यों कर सकता हूं? क्योंकि मेरे पास में एंटीजन कितने, एंटीजन की बात करें है ही नहीं। सोनाराम के पास में एंटीजन कितने? अगर ए एंटीजन मेरे पास में आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या मैं बात करूं कि मेरे पास में ओ ब्लड ग्रुप है, मेरे पास में एंटीबॉडी है ए और बी, और इसके पास में एंटीजन है ए, यानी कि ये इससे रिएक्ट करेगा लेकिन कोई ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे, तो मैं इसको ब्लड ग्रुप दे सकता हूं। लेकिन इसकी अगर बात करें तो एंटीबॉडी इसके पास में कौन सी है? बी। मेरे पास में कोई भी एंटीबॉडी, सॉरी मेरे पास में कोई भी एंटीजन नहीं है, तो इसकी एंटीबॉडी मेरे ब्लड ग्रुप में कोई ना कोई प्रक्रिया करेगी। क्योंकि प्रतिरक्षी तो क्या होती है? रक्षा करने वाली। प्रतिजन तो पैथोजन होता है, रोगजनक कहते हैं जिसको। तो इसके पास में एंटीबॉडी है, वो बी है, जो मेरे पास में ऑलरेडी मौजूद है। ठीक है, इसके पास में प्रतिरक्षी है लेकिन मेरे पास में कोई प्रतिजन नहीं है, ये अपना काम करेगा, मारने की कोशिश करेगा, तो कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाएगा, यानी ट्रांसफ्यूजन हो जाएगा। ट्रांसफ्यूजन का मतलब है कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। क्लियर? इसमें देखो मेरे पास में ओ नेगेटिव है तो ना तो किसी से भी क्लोटिंग नहीं होगी, यानी कि ओ नेगेटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो हर किसी को ब्लड दे सकता है, हर किसी को। ओ पॉजिटिव की बात करें तो ये हर किसी को नहीं दे सकता, ये दे इस ओ नेगेटिव के अलावा सबको दे सकता है। अगर आपके क्वेश्चन आए कि निम्न में से सार्वत्रिक दाता है और नीचे 4 ऑप्शन है ए बी और ओ, तब तो क्या सही करोगे? और अगर आपके पास में सेम क्वेश्चन रिपीट हो लेकिन नीचे ऑप्शन हो ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, तो क्या आंसर करोगे? ओ नेगेटिव। और ये जो ओ नेगेटिव है वो लगभग पूरे विश्व में कितने प्रतिशत पाया जाता है कोई यहाँ पे? मेरे अलावा कोई नहीं है? हाँ, ओ नेगेटिव आपको 7% में तो आता ही है। जब भी किसी चीज की नहीं बेटा, ब्लड ग्रुप, ठीक है, जब भी ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़े तो मेरे से कांटेक्ट कर लेना, ठीक है। चीज समझ में आई? कोई दिक्कत?
चलो इसको समझते हैं। एक और चीज होने से बेटा और मिलेंगे, RH समूह। एक चीज ध्यान रखनी है आपको, ज्यादा अपने सिलेबस में नहीं दिया, किसने, सॉरी किसके अंदर, रिसर्च मकाका बंदर में। किसने दिया, लैंड स्टीनर में। लैंड, कौन अपना नाम ले रहा है पीछे, ज्यादा तो इससे पहले वाली सॉरी RH की डिटेल जो है हम इसमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये अपने पास में ब्लड ग्रुप का जितना भी डाटा है कंप्लीट हो जाता है, ज्यादा हमें इसमें पढ़ना भी नहीं है। अब इसके बाद में अपने पास में एक चीज आती है, रक्त का थक्का जमना। क्या आता है, रक्त का थक्का जमना। रक्त का थक्का जमने में 13 कारक शामिल होते हैं। कितने कारक शामिल होते हैं, 13। उन 13 कारकों को हम ट्रिक के हिसाब से पढ़ेंगे, कौन से कारक साथ में क्रिया करते हैं, कौन से कारक अलग क्रिया करते हैं, ठीक है। इसको हम देखते हैं। चलो जो करना है आप करो।